हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी कैडेट काउंसलिंग 2025। और सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का प्यार स्नेह मोहब्बत ऐसे बना रहे। हमारा फेसबुक पेज 1 वीक 3-4 दिन हो गया, अभी फाइनली वो भी मोनेटाइज हो गया है, तो इसके लिए आप सभी को हृदय भर धन्यवाद। अब देखिए, और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है यूपी कैडेट से रिलेटेड हम वहाँ पर स्टोरी तुरंत शेयर कर दे रहे हैं। और भी काउंसलिंग से रिलेटेड आ रहा है तो वहाँ पर शेयर कर देना है। आईसीआर की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, वो भी हम आप तक साझा कर देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आइए, छात्रों की आईडी ब्लॉक क्यों हो रही है। अब छात्र क्या करेगा अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो रही है, तो आप क्या करेंगे और किस कंडीशन में ब्लॉक हो रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, उससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, 3 स्टूडेंट के जो सिलेबस हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो इनका जो सिलेबस है हिंदी भाषा से लेकर के अंग्रेजी भाषा में आप जा रहे हैं, तो बीच में मैं खड़ा रहूंगा आपके, कि आपको हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ये हमारे सभी टीचरगण कंसल्ट करके और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर पेड कोर्स में आप जाइएगा तो उसमें न्यूनतम मिनिमम से मिनिमम फीस हम सेमेस्टर की रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो 99 हो सकता है वो 11 रुपये हो सकता है जीरो नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम जीरो कर देते। क्योंकि अगर यूट्यूब पे डालने, बात यह है कि यूट्यूब पे अगर डाल दें हम, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ जाएगा। बट समस्या ये है कि आप लोग खोजते नहीं हैं वीडियोज, परेशान हो जाएंगे, ढूंढने में आपको भी समस्या होगी। उससे बढ़िया ऐप में जाएंगे तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर लिखा होगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर सेमेस्टर लिखा होगा, बीएससी फॉरेस्ट्री सेमेस्टर लिखा होगा। तो वो ये 3 कोर्स पे अभी हम लेकर के चलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। और उसके बाद बाकी अगर और भी स्टूडेंट की डिमांड आएगी तो उनकी भी कोशिश करेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, उनको भी पढ़ाया जाए। चलिए, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर के रजिस्टर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आईडी ब्लॉक हुई है। आईडी ब्लॉक हुई है, इन्होंने या तो फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है, लेकिन ये थर्ड काउंसलिंग के लिए आईडी ब्लॉक हुई। तो 3 कंडीशन हम आपको बताए थे। फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हुआ तो आपने या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, या तो 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस नहीं काटी, या तो आपने कोई गलत सब्जेक्ट भर दिया था, ठीक है, या तो गलत आपने सब्जेक्ट चूज किया। ओके, तो इस कंडीशन में आपने फीस नहीं काटी और डीबी नहीं कराया। ओके, अब 5,000 की फीस कटवाने के बाद आपने या तो यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग नहीं की, या तो अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट नहीं डाली, देन आपका ये डॉक्यूमेंट, ये आपका आईडी ब्लॉक है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है ऑल ओवर। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आपको फर्स्ट में ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो आईडी ब्लॉक हो गई है, ये सूचना विवरण कम साफ साफ लिखा था और इस पर हमने वीडियो भी डाला था। सेकंड की बात, सेकंड काउंसलिंग में अगर आप देखेंगे तो सेकंड काउंसलिंग में आपका अलॉट हुआ है और आपने जाकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर ले लिया है तो भी आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है। सेकंड काउंसलिंग में अगर आपने जाकर के यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग कर दिया या एडमिशन ले लिया है, उस कंडीशन में भी आपकी आईडी हो गई है ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद या तो आपने सेकंड काउंसलिंग में डीवी नहीं करा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, या 5,000 की सिक्योरिटी फीस नहीं जमा की, या फिर आपने कोई गलत सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बॉयज़ जिनको समझ में नहीं आया, वो सीएसए यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी साइंस भरती है और उनको ये नहीं पता कम्युनिटी साइंस का मतलब क्या होता है, वो होम साइंस होता है, ठीक है। तो वो आप सब्जेक्ट गलत चूज करके और अपग्रेडेशन नहीं करा पाए, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट थे जिनको एक ही सब्जेक्ट चाहिए था तो उनका नॉट अलॉटेड है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई, बात खत्म। ये आईडी ब्लॉक होने का रीजन था, ये साफ साफ सूचना विवरण में लिखा है, यही बात हम आपको बार बार वार्न करते थे। अब देखिए यहाँ पर, जैसे इस स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में इनको अलॉट हुआ था, फिर इन्होंने सेकेंड काउंसलिंग में नॉट अलॉटेड आया, तो फिर ये बोले कि सर मैं क्या करूँ, एडमिशन जाके ले लूँ। अगर इनको मैं बोल देता आप जाकर के एडमिशन ले लो, अगर मैं बोल देता इनको जाकर के कि बेटा एडमिशन ले लो, तो इनकी भी आईडी आज यही होती। जो स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हैं उनका समस्या यही हुआ है, उनके समस्या यही क्रिएट हुई है, ठीक है। अब देखिए, इनका सेकंड में हमने रोका, हमने कहा ये बोले कि नॉट अलॉटेड है, सर मैं क्या करूं। हमने कहा कोई बात नहीं, थर्ड काउंसलिंग कराइए। थर्ड काउंसलिंग में आइए, देखिए 500 की फीस कटिए, अब चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉक करेंगे, उसके बाद अपना प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे, जबकि ये पेड मेंबर हमारे नहीं है। लेकिन अगर कोई कंसल्ट करता है तो मैं उनको डिसाइड कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, हाँ भाई अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप ऐसे नहीं ऐसे चाहिएगा, क्लियर। अब देखिए, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आईडी तो ब्लॉक हो गई है, तो आईडी ब्लॉक हो गई है
तो आप लोग बार बार पूछते हैं व्हाट्सअप करके, तो मैं आपको बता दें कि 18 सितंबर को, पहले 19 सितंबर था कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह सीएससी यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब वो एक दिन पहले हो गया, 18 सितंबर को हो चुका है। तो 18 सितंबर से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट है ऑफलाइन वाली, और 18 सितंबर को कन्वोकेशन है। यानी आपका एक दिन में दो काम नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। पूरी टीम के दीक्षांत समारोह में पूरा यूनिवर्सिटी, पूरा स्टूडेंट, पूरा टीचर, पूरी फैकल्टी, पूरा स्टाफ, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सब दीक्षांत समारोह में लगे रहते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी के जो पुलिस प्रशासन और सारी जो चीज़ें हैं वो भी सब दीक्षांत समारोह में जुड़े रहते हैं। तो काउंसलिंग उस दिन कतई नहीं हो सकता। ओके। उसके बाद आप काउंसलिंग करा लीजिएगा। उसके बाद काउंसलिंग कराएंगे तो सेंस क्या है मेरा कि आप 18 तारीख के बाद, उसके पहले नहीं, उसके पहले कतई नहीं हो पाएगा। उसके बाद नोटिस आपकी जारी होगी और उस नोटिस का वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तो पहले जैसे कोई वीडियो आती है, तो कोई नोटिस आती है, तो हम फेसबुक पे या इंस्टा पे शेयर कर देते हैं रील के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से, तो आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग में सभी स्टूडेंट की जितनी की आईडी ब्लॉक हुई है सबकी ओपन हो जाएगी ऑफलाइन काउंसलिंग में। ऑफलाइन काउंसलिंग की गाइड आपको पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे, वीडियो मिलता रहेगा, और ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा आपकी सेमेस्टर वाली क्लासेस के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।